अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सबको पता है, इन दिनों में बहुत ज़्यादा आंधी वगैरह चल रही होती है और जब भी उठते हैं इतना ज़्यादा गन पड़ा होता है। जितने लंबे दिन हैं उतने ज़्यादा हमारे लिए ना मुश्किल है ये। तो मेरे साथ भी ऐसा था, ये हमारा गैराज था, मिट्टी से भरा हुआ था। अच्छा, अक्सर जब हम हाउसवाइफ उठते हैं ना, नाश्ता वगैरह बच्चों को देते हैं और फिर हम सोचते हैं अगर हमारा मिट मिट हुआ होता है, ख़ासतौर पर इन दिनों में सारा घर हमारा बहला होता है और उसको देख के सबसे पहले तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। फिर हम सोचते हैं कि हम अब शुरू कहाँ से करें। तो छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने घर के लिए यूज़ करती हूँ, मेरे लिए आसानी होती है, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आपके लिए भी इंशाल्लाह ताला आसानी होगी। अच्छा, सबसे पहले नाश्ते के बाद जो था ना, मैं अपने गैराज में हमेशा मैं अपने गैराज में आ जाती हूँ, क्योंकि इन दिनों में जैसे कि बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही होती है। जैसे कि आप देख रहे हो हमारा गैराज जो था वो अच्छा खासा मिट्टी से भरा हुआ है, और ये नहीं कि हम इसको साफ़ नहीं करें, रोज़ मैं इसको साफ़ करती हूँ और यही मेरी रूटीन होती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आ जाती हूँ गैराज में, क्योंकि बाद में धूप हो जाती है बहुत तेज़ और फिर हम ना गैराज वाला काम नहीं कर सकते। गैराज की सीढ़ियाँ मैंने साफ़ की और अच्छे से ना अपने गैराज को थोड़ा सा धो लूँगी। अच्छा, जब हम रेगुलर धोते हैं ना गैराज को, तो फिर इतना गंदा नहीं होता। और आज हमारी पाइप में इतना गंदा सा पानी आ रहा था, पता नहीं क्यों। तो सीढ़ी पे मैंने कपड़ा मारा, क्योंकि वो ब्लैक कलर की, तो उसकी ना सिर्फ पाइप से वो साफ़ नहीं होती, लाजम कपड़ा मारना पड़ता है। और फिर उसके बाद ना गैराज में मैं हल्का फुल्का ना इसमें पाइप लगा लूँगी, झाड़ू पोछा इसमें नहीं करूँगी, सीधा मैं पाइप लगा लूँगी। जब हम रोज़ इसको साफ़ करते फिर इतना कचरा नहीं होता। लेकिन पाइप में चला लिया मैंने और अच्छे से अपने गैराज को धो लूँगी। अच्छा, 2 मिनट लगते हैं, हमारा गैराज जो है साफ़ हो जाता है, क्योंकि रोज़ का ये काम होता है। तो फिर इससे ये होगा कि बाद में फिर धूप भी हो जाती, बाहर हम निकलते नहीं, बहुत ज़्यादा सेक होता, बहुत ज़्यादा धूप होती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब सबको पता है। तो सबसे पहले मैं अपनी गैराज को धो लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने ड्राइंग रूम को थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ और उसको सेट कर लेती हूँ। अगर कोई आता तो फिर ना मेरे लिए आसानी होती है। ड्राइंग रूम साफ़ होता तो फिर बंदा मेहमान वगैरह अगर अर्जेंट पे आ जाते तो हम अपने ड्राइंग रूम में बैठा देते हैं, तो फिर कोई मसाला नहीं होता। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा मसाला रहता है कि हम यही सोचते हैं कि हम अभी जो काम जो है ना, हम कहाँ से शुरू करें। ख़ास तौर पर तब जब हमारा घर बहुत ज़्यादा फैला होता है, तो फिर हम सोच रहे होते कमरे से शुरू करें, किचन से करें, वॉशरूम से करें, कहाँ से करें, सब काम करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी गैराज को साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि ना अब गर्मियों में कपड़े भी हर रोज़ चेंज होते हैं और बहुत सारे कपड़े भी होते हैं। चादरें मादरें भी रोज़ हमें, अगर मट्टी वगैरह आई है तो वो भी हर रोज़ हमें, मैट वगैरह भी धोने पड़ते। तो धोने मोने का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना गर्मियों में। तो मैं क्या करती हूँ कि गराज धोने के बाद ना मैं सीधा जितने भी कपड़े दिन के गंदे हुए होते हैं वो सीधा मैं किचन उसमें मशीन में ले जाती हूँ और उसको मैं मशीन में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से ये होता है कि जैसे जैसे मेरा काम हो रहा होता है ना, वैसे वैसे जो जितने कपड़े होते हैं वो भी मेरे धुल जाते हैं। एक कलर के कपड़े में डाल देती हूँ ताकि कलर मलर लगने का भी मसाला ना हो, और उसको मैं धो लेती हूँ, एक लोड में लगा लेती हूँ, तो कपड़े भी जमा नहीं होते। और गैराज भी हमारी अच्छे से धुल के साफ़ हो जाती है, कोई झाड़ू पोछा का यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम रोज़ इसको धोते हैं ना, थोड़ा सा पाइप लगाते, 2 मिनट लगती है और बिल्कुल हमारा गैराज जो है वो साफ़ हो जाता है। अच्छा, गैराज धोने के बाद मैंने क्या किया कि बस अंदर आई और दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेक आ रहा होता अंदर इन दिनों में। और सीधा मैं मशीन में कपड़े लेके गई, जितने भी कपड़े मैंने धोने थे वो मैंने मशीन में एक लोड लगा लिया। अच्छा, इस तरीके से ना आपके कपड़े भी जमा नहीं होते, क्योंकि मशीन आपको गर्मियों में ख़ासतौर पर रोज़ लगानी पड़ती है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे सर्दियों के होते हैं गर्मियों के उससे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जब मशीन का मैंने लोड लगा दी, तो उसके बाद मैंने क्या किया, गैराज भी धुल गया, ड्राइंग रूम को भी मैंने हल्का फुल्का झाड़ पोंछ लिया, और अभी जो था ना मशीन का एक लोड भी लगा लिया और अभी मैं सीधा अपने कमरे में आ गई। अच्छा, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि हम उसको ड्राइंग रूम में बिठाते, कुछ ऐसे होते कि वो सीधा हमारे बेडरूम में भी आ जाते, कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई हमसाई होते हैं, ऐसे ना। तो हर किसी को तो ड्राइंग रूम में भी नहीं बिठा सकते, तो ड्राइंग रूम के साथ साथ आपका एक कमरा और एक वाशरूम भी ऐसी होनी चाहिए कि आप सीधा अपने मेहमान को जो है, अगर उसको वॉशरूम की ज़रूरत है तो आप उसको वॉशरूम में ले जाए, या कमरे में बैठना चाहे तो एक कमरा आपके पास साफ़ होना चाहिए। अच्छा, ये तो मेहमानों की बात हो गई। वैसे आपकी फैमिली के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि बैठने की ना सबसे पहले एक जगह हमें बनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक कमरे में आ गई और कमरे की मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली है, और बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है आजकल, तो सारी विंडो वगैरह मैंने बंद की है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मिट्टी आती, पता नहीं कहाँ से आती है। तो अच्छे से मैंने ना
कमरे को मैं झाड़ लूँगी और अच्छे से इसको मैं साफ़ कर लूँगी। इसके बाद मैं इसकी वॉशरूम को भी साफ़ कर लूँगी। तो इससे ये होगा कि बाकी घर अगर पहला भी है तो मसलन अपने फैमिली के लिए एक जगह पे ऐसे साफ़ कर लेते हो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, कि वहाँ पे आके ना वो बैठ सकते हैं। तो फिर बाकी घर अब बाकी घर जो है वो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता भी समेट रहे हो तो आपको भी टेंशन नहीं होती, घर वालों को भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि घर गंदा होता सारे घर वालों पे ना उसका असर पड़ता है। फैला हुआ घर देख के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होती मुझे, तो मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो जाती। जैसे जैसे मैं काम कर रही होती वैसे वैसे ना मुझे थोड़ा सा सुकून मिल रहा होता। तो यहाँ पे मैं अपने कमरे की सारी अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। अच्छा, इन दिनों में अगर बेडशीट अपनी चेंज नहीं करनी, साफ़ है, लेकिन डस्टिंग लाजम करे करे, झाड़ के उसको वापस बिछाया करे, बहुत ज़्यादा मट्टी आती है। अच्छा, कमरा मैंने अच्छी से साफ़ कर लिया, डस्टिंग वगैरह कर लिए, झाड़ू लगा दी थी और अभी पोछा उसमें बाकी था। तो मैंने सोचा कि मैं वाशरूम भी अच्छे से इसी कमरे का साफ़ कर लूँ, तो फिर उसके बाद मैं ना कमरे में पोछा लगा लूँगी। तो फिर इससे ये होगा कि एक कमरा, एक वाशरूम तैयार हो गया। तो अगर बाहर से भी कोई आता, कोई मेहमान भी आता, तो एक जगह आपके पास बन गई है। और वैसे भी एक वाशरूम आपका वैसे भी रेडी होना चाहिए। आपके घर में जितने भी वाशरूम है, एक वाशरूम आपका रेडी होना चाहिए हर टाइम, ताकि कोई आ जाए तो आपको ना परेशानी ना हो। तो मैं ये कमरा और ये वाशरूम सबसे पहले साफ़ कर लूँगी। और हर रोज़ मैं ना, जैसे कि आज मैंने ये कमरा और ये वाशरूम साफ़ कर लिया, अगले दिन मैं दूसरे कमरे को दूसरा कमरा और दूसरे वाशरूम का करूँगी। तो इस तरीके से ना हमारी वाशरूम भी ज़्यादा गंदे नहीं होते, साथ साथ साफ़ भी हो रहे होते और हमें ना परेशानी भी नहीं होती, टेंशन नहीं होती। और जब काम ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर ज़ाहिर है हमने दूसरे काम भी करने, या कुकिंग वगैरह करनी है, बच्चों को देखना, सारे घर को देखना, तो फिर हमारे लिए ना वो बहुत सा बोझ बन जाता है हमारे सर पे, और उससे हमारी तबीयत भी ख़राब होती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन में छोटी छोटी जगह को अगर हम साफ़ करते हैं तो हमारी फैमिली भी खुश रहती है और हम भी खुश रहते हैं। बच्चों के लिए हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं कि यहाँ पे वो बैठ सकते हैं। और अच्छे से मैंने ना ये वाशरूम भी साफ़ कर लिया और अपने कमरे को भी साफ़ कर लिया। इस तरीके से जब हम सफाई करते ना, तो कोई भी टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में आप कर लेते हो। जैसे कि मैंने वाशरूम में 10 मिनट मेरी मुश्किल से लगी होगी, वो भी खुश करने में, धोने में मुझे कोई टाइम नहीं लगा। अच्छा, वाशरूम का ये होता है कि मैं डस्टबिन को हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ। एक वाशरूम में जूती रखती हूँ, वाशरूम की जूती, ताकि दूसरी जूतियों में ना घर वाले आके और पूरी घर में वो जूतियाँ ना लेके घूमें। और दूसरा ये कि हर वाशरूम में मैं उसका सामान रखती हूँ, जैसे कि वाइपर हो गया, टावल हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया। तो हर वाशरूम में ना उसका सामान पड़ा होता है। तो इस तरह ना हमें परेशानी नहीं होती, घर वाले आराम से यूज़ कर रहे होते और हमें ना आवाज़ें दे के चीज़ें नहीं मांग रहे होते। जैसे कि इस वाशरूम में मैंने साबुन, हैंड वाश, टावल, डस्टबिन, सारा कुछ मैंने ना रखा हुआ है। तो कोई आ जाता तो मुझे आवाज़ें नहीं देंगे कि मम्मा ये नहीं है, मम्मा वो नहीं है। तो इस तरीके से भी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। तो मैंने सिर्फ, अगर क्लीनर मेरे पास है तो वो डाल देती हूँ, नहीं है तो फिर मैं सिंपल सर्फ डाल देती हूँ। जैसे कि आपने देखा, मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला और अच्छे से मैंने ना इसको ब्रश की मदद से इसको थोड़ा सा स्क्रब कर लूँगी और बस फिर उसमें पानी डाल के वेपर कर दूँगी। तो इस तरीके से हमारा वाशरूम जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता। बेसन भी मैंने उस सर्फ से धोया और जो शीशा वाशरूम का वो भी मैंने सर्फ से ही धोया। उसके बाद मैंने खुश्क कपड़े से खुश्क किया। तो जो भी शीशा आप अपने घर के साफ़ करते हो उसको खुश्क करना लाजमी होता है। तो उस तरीके से फिर आपके शीशे पे जो है ना निशान नहीं आते। तो इस तरीके से वाशरूम भी हमारा हो गया, कमरा भी हमारा हो गया, फैमिली के लिए एक जगह बन गई बैठने के लिए। और अब आहिस्ता आहिस्ता मैं बाकी काम करूँगी। तो इस तरीके से आप भी करके देखिएगा, आपके लिए भी आसानी होगी और आपके घर वालों के लिए भी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।